आज हम लेकर उत्तराखंड की बड़ी खबरें। सबसे पहले बात करते हैं कोरोना अपडेट को लेकर। तो भारत में कोरोना मरीजों की संख्या 1,03,39,726 पहुंच गई। वहीं पिछले 24 घंटे में 18,177 नए मामले सामने आए हैं, जबकि पिछले 24 घंटे में 217 लोगों की मौत हुई है। इस प्रकार से मौतों का कुल आंकड़ा 1,49,659 पहुंच गया है। उत्तराखंड में कोरोना के 267 नए मामले सामने आए, जबकि उत्तराखंड में कोरोना से 5 मरीजों की मौत हो गई। इससे उत्तराखंड में कुल कोरोना मरीजों की संख्या 91,811 पहुंच गया है। तो उत्तराखंड की हेल्थ बुलेटिन के अनुसार देहरादून जिले में सबसे अधिक 123 कोरोना मरीज मिले। वहीं नैनीताल में 54, हरिद्वार में 22, उत्तरकाशी में 18, पौड़ी में 13, उधमसिंह नगर में 11, टिहरी में 11, चंपावत में 7, पिथौरागढ़ में 3, रुद्रप्रयाग में 2, अल्मोड़ा, बागेश्वर और चमोली में 1-1 संक्रमित मिले। प्रदेश में 24 घंटे के भीतर 5 कोरोना मरीजों की मौत हो गई। इसमें एम्स ऋषिकेश में 1, सुशीला तिवारी मेडिकल कॉलेज में 1, दून मेडिकल कॉलेज में 1, हिमालयन हॉस्पिटल में 1, जेएम एक्सवेल हॉस्पिटल में 1 मरीज ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। प्रदेश में अब तक 1,527 मरीजों की मौत हो चुकी है। गाजियाबाद में शमशान में गलियारे की छत गिरी, 24 लोगों की मौत हो गई। तो जिले के मुरादनगर में शमशान घाट की छत गिरने से 24 लोगों की मौत हो गई, जबकि 14 घायल हो गए। कुछ को हल्की चोटें आई हुई हैं। रविवार सुबह फल विक्रेता के अंतिम संस्कार के दौरान यह हादसा हुआ। अंतिम संस्कार में आए लोगों ने बारिश से बचने के लिए गलियारे में शरण ली। अचानक छत उनके ऊपर गिर गई और करीब 40 लोग मलबे में दब गए। करीब 5 घंटे के अभियान के बाद मलबे से लोगों को बाहर निकाला गया। चारों धामों समेत पर्वतीय जिलों में बर्फबारी। तो उत्तराखंड में पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता के चलते मौसम ने अपना मिजाज बदल लिया है। रविवार को कई मैदानी इलाकों में बादल छाए रहे और हल्की बारिश हुई। केदारनाथ और बद्रीनाथ समेत पर्वतीय जिलों में बर्फबारी हुई है, जिससे शीतलहर का प्रकोप बढ़ गया है। किशोर उपाध्याय भी कोरोना की चपेट में। तो कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष किशोर उपाध्याय की कोरोना जांच रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। उन्होंने खुद ट्वीट करके यह जानकारी दी है। 25,000 एससी छात्रों की छात्रवृत्ति के लिए केंद्र सरकार देगी 28 करोड़ रुपए। तो 10वीं से ऊपर की कक्षाओं में पढ़ रहे राज्य के करीब 25,000 अनुसूचित जाति के छात्रों को केंद्र सरकार ने छात्रवृत्ति योजना में बड़ी राहत मिलने जा रही है। यह राहत राज्य सरकार के लिए भी होगी, क्योंकि उसे खुद से योजना का 60% खर्च नहीं करना होगा। यह खर्च केंद्र सरकार उठाएगी। परीक्षा में 6 दिन बाकी, लेकिन अब तक नहीं आए एडमिट कार्ड। तो देवभूमि बेरोजगार मंच ने उत्तराखंड अधिनियम सेवा चयन आयोग की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े किए हैं। चयन आयोग 10 जनवरी को 4 साल बाद आबकारी सिपाही एवं प्रवर्तन सिपाही के साथ ही जेई सिविल की परीक्षा आयोजित करने जा रहा है, लेकिन इनके एडमिट कार्ड अब तक जारी नहीं हुए। इस वजह से उम्मीदवार असमंजस में हैं। उन्हें पता नहीं है कि उनका एग्जाम सेंटर कहाँ है। उन्होंने कहा कि बेरोजगार न तो बस की टिकट करा पा रहा है, न ही ट्रेन में सीट रिजर्वेशन। मंच के अध्यक्ष राम कंडवाल ने कहा कि 20 दिसंबर को आयोग ने आबकारी सिपाही एवं प्रवर्तन सिपाही के साथ जेई सिविल का परीक्षा कार्यक्रम जारी किया है। तब कहा था कि जल्द ही एडमिट कार्ड जारी किए जाएंगे, लेकिन 13 दिन गुजर गए और अब तक एडमिट कार्ड जारी नहीं हुए। कंडवाल ने कहा कि 5 जनवरी से पहले आयोग एडमिट कार्ड जारी नहीं करता तो आयोग के दफ्तर के बाहर धरने पर बैठ जाएंगे। देश को मिले 2 कोरोना कवच। तो देश को कोरोना टीके का इंतजार खत्म हो गया है। भारत के औषधि महानियंत्रक ने रविवार को 2 टीकों कोविशील्ड और कोवैक्सीन के सीमित आपात इस्तेमाल को मंजूरी दे दी है। इसके साथ ही भारत दुनिया का पहला देश बन गया है जिसने एक साथ 2 वैक्सीन के इस्तेमाल को मंजूरी प्रदान की है। सावधान, सक्रिय कोरोना मरीज नहीं लगवाएं टीका। तो अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान दिल्ली के निदेशक डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने कहा कि कोरोना के सक्रिय मरीजों को टीका नहीं लगवाना चाहिए। उन्होंने कहा कि कोरोना से स्वस्थ होने के कम से कम 14 दिनों बाद ही टीका लगवाना उचित होगा। डॉक्टर गुलेरिया ने कोवैक्सीन से जुड़े कई और सवालों के जवाब दिए। उत्तराखंड में हिमपात का येलो अलर्ट। तो मौसम विभाग ने मंगलवार के लिए राज्य के उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, बागेश्वर और पिथौरागढ़ जिले के लिए ऑरेंज अलर्ट, जबकि अन्य जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। विभाग के निदेशक विक्रम सिंह ने बताया कि सोमवार को उत्तराखंड में कई जगह ओलावृष्टि, वर्षा और हिमपात हो सकता है। मंगलवार को उत्तराखंड के 5 जिलों में 2500 से 3000 मीटर की ऊंचाई वाले इलाकों में भारी हिमपात हो सकता है। बुधवार को भी कहीं कहीं हल्की बारिश और हिमपात हो सकता है।
उत्तराखंड के बेरोजगारों से महकमों का छलावा। तो बेरोजगारों को नौकरी की उम्मीदों पर सरकारी महकमे पानी फेर रही है। विभाग अपने यहाँ रिक्त पदों को बढ़ा चढ़ाकर बताते हुए फॉर्म तो भरवा रहे हैं, लेकिन परीक्षा में इन पहले पदों की संख्या में कटौती कर दी जा रही है। सहायक कृषि अधिकारी, बीते दिनों सहायक कृषि अधिकारी के लिए भर्ती परीक्षा आयोजित हुई थी। इसके लिए रिक्त पदों की संख्या 280 बताई गई, लेकिन परीक्षा से एक दिन पहले पदों की संख्या 150 कर दी गई। वन दरोगा भर्ती। तो वन दरोगा भर्ती के लिए आवेदन के समय रिक्त पद 316 बताए गए। 80,000 बेरोजगारों ने इनके लिए आवेदन किया। अब विभाग पद घटाने की तैयारी कर रहा है। अब रिक्त पदों की संख्या 39 ही बता रहा है। इसी प्रकार से संविदा फार्मासिस्ट, पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार ने संविदा के आधार पर 600 फार्मासिस्ट रखने के लिए आवेदन प्रक्रिया प्रारंभ की थी। इसमें करीब 15,000 बेरोजगारों ने आवेदन किया, लेकिन मौजूदा सरकार ने 2018 में सभी पद निरस्त कर दिए। इसमें 15,000 आवेदक अधर में लटक गए। नौकरियां 3100 भी नहीं और दावे 7 लाख के। तो उत्तराखंड में 7 लाख रोजगार देने के सरकार के दावों पर पूर्व सीएम और कांग्रेस महासचिव हरीश रावत ने भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बंशीधर भगत को कटघरे में खड़ा किया है। बकौल रावत, भाजपा सरकार अब तक 3100 पदों पर ही नियुक्ति प्रक्रिया शुरू कर पाई है, जबकि पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार ने 32,000 लोगों को स्थायी एवं अस्थायी रोजगार दिया था। रावत ने यह भी कहा कि इन आंकड़ों को विभागवार सबके सामने भी ला सकता हूं। रविवार को मीडिया से रावत ने कहा कि झूठे दावे करने में भगत नंबर 1 हो गए हैं। कुछ समय पहले गैरसैंण में विकास के लिए 25,000 करोड़ खर्च करने का जुमला सरकार की ओर से छलावा किया गया था। अब भगत ने 7 लाख रोजगार देने का दावा कर उस जुमले को भी पीछे छोड़ दिया है। जनवरी अंत तक राज्य को मिल सकता है टीका। तो ड्रग कंट्रोल ऑफ इंडिया की ओर से देश में 2 टीकों के आपातकाल इस्तेमाल को मंजूरी मिलने के बाद उत्तराखंड को इन महीनों के अंत तक टीका मिलने की उम्मीद है। कौशिक से बहस के लिए सिसोदिया पहुंचे देहरादून। तो दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया रविवार रात को देहरादून पहुंच गए। वे सोमवार सुबह 11 बजे सर्वे चौक स्थित IRDT सभागार में कौशिक के साथ बहस के लिए पहुंचे। हालांकि यह साफ है कि बहस में कौशिक शामिल नहीं होंगे, पर मंच पर कौशिक के लिए कुर्सी रखी जाएगी। स्क्रीनिंग शिक्षा विभाग के 60,000 शिक्षकों में सिर्फ एक अनफिट मिला। तो अनिवार्य रिटायरमेंट योजना के तहत इस साल शिक्षा विभाग में एक शिक्षक की छुट्टी हो सकती है। 60,000 से ज़्यादा कार्मिक शिक्षकों में टिहरी के एक शिक्षक को सरकारी सेवा के लिए अनुपयोगी पाया गया है। दून दिल्ली एक्सप्रेस वे 2 साल में बन जाएगा। तो दिल्ली से देहरादून को जोड़ने वाले 180 किलोमीटर एक्सप्रेस वे का काम 3 महीने के भीतर शुरू होगा। परियोजना के पहले 2 चरण के लिए टेंडर की प्रक्रिया पूरी हो गई है। दून अस्पताल में जल्द आ जाएगी MRI की मशीन। तो दून अस्पताल में करीब 2 माह से MRI मशीन खराब पड़ी है। सुबह गायब बच्ची को पुलिस ने शाम को खोज निकाला। तो देहरादून के डालनवाला से खबर है, जहाँ पे डालनवाला इलाके में नेमी रोड संजय कॉलोनी से रविवार सुबह बैंक कर्मी की 12 साल की बेटी लापता हो गई। सूचना पर SP सिटी श्वेता चौबे, CO डालनवाला, जूही मंडराल, इंस्पेक्टर मणिभूषण मौके पर पहुंचे। आसपास के CCTV कैमरों की फुटेज चेक कराई तो पुलिस को नाबालिग एक रिक्शा में जाती दिखाई दी। CCTV कैमरों के आधार पर ई रिक्शा चालक को ट्रेस कर लिया गया। पूछताछ के आधार पर पुलिस ने 10 घंटे बाद बालिका को सहारनपुर चौक से बरामद कर लिया। SSP योगेंद्र सिंह रावत ने पुलिस की पीठ थपथपाई। स्मार्ट राशन कार्ड अगले हफ्ते से मिलेंगे। तो जिला पूर्ति विभाग की ओर से राशन के छोटे स्मार्ट कार्ड बांटने का अभियान अगले हफ्ते से शुरू किया जाएगा। जिला पूर्ति विभाग की ओर से अभी तक 80,000 स्मार्ट कार्ड बनाए जा चुके हैं। कैंट बोर्ड में कल से ऑनलाइन होंगे काम। तो कैंट बोर्ड इलाके में रहने वाले लोगों के लिए अच्छी खबर है। अब उन्हें तमाम समस्याओं एवं शिकायतों के लिए कैंट बोर्ड के कार्यालय के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। उन्हें टेंट लाइसेंस की ऑनलाइन मिल जाएंगे। तो इसके लिए वेबसाइट दी गई देहरादून.cant.gov.in। इस पर जा करके पूरी जानकारी ले सकते हैं। साथ ही यहाँ पे कॉन्टैक्ट नंबर भी दिया गया है। खबर है देहरादून के रिस्पन्ना से वाहन की टक्कर से एक की मौत हो गई। तो रिस्पन्ना पुल के पास शास्त्री नगर में एक बाइक सवार को अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी। इलाज के दौरान एक निजी अस्पताल में उस व्यक्ति ने दम तोड़ दिया। दून में साप्ताहिक बंदी में प्रमुख बाजार बंद रहे। तो देहरादून में रविवार को शहरी क्षेत्र में साप्ताहिक बंदी का व्यापक असर देखने को मिला।
देहरादून से ही खबर आई है, फ़ोन पर ओटीपी पूछा और बैंक खाते से रकम साफ कर दी। तो साइबर ठग कई प्रकार से लोगों को झांसे में लेकर अपना शिकार बना रहे हैं। एसटीएफ के पास इस प्रकार के कई मामले पहुंच रहे हैं, ओटीपी पूछकर रकम उड़ा ले रहे हैं। एसएसपी अजय सिंह के मुताबिक कई टीमों को लगाया गया है जो साइबर ठगी के मामले में तकनीकी तौर पर जुटी हुई हैं। तो एसबीआई का कर्मचारी बता करके 1 लाख रुपए निकाले गए हैं। तो अजयपुर खुर्द नेहरू कॉलोनी से खबर आई है, वहीं मशीन खरीदने के नाम पर 4000 निकाले गए। इसी प्रकार से क्लेमेंट टाउन से खबर है जहां पे नौकरी के नाम पर 5000 रुपये ठग लिए गए। वहीं खटीमा से खबर है जहां पे कंपनी कर्मचारी होने का झांसा देकर के ठगी की गई है। वहीं त्यूनिस से खबर है, हादसे में जीप चालक की मौत, लोडर घायल हो गया। तो JPRR हाईवे पर अटाल के समीप रविवार को लोडर और जीप आमने सामने की जबरदस्त टक्कर हुई, जिसमें जीप गहरी खाई में गिर गई। हादसे में जीप चालक की मौके पर ही मौत हो गई जबकि लोडर चालक घायल हो गया। उत्तराखंड में प्राथमिक शिक्षकों की भर्ती निकली हुई है और आपको बता दें कि चमोली जनपद की विज्ञप्ति यहाँ पर जारी की गई है। तो 2 जनवरी की अपडेट देख सकते हैं यहाँ पर, और इसकी जो आदेश संख्या जो यहाँ पे विज्ञप्ति संख्या है 448, ये भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। और इसके साथ ही यहाँ पर अगर हम बात करें तो एज जो है वो यहाँ पर 1 जुलाई 2020 को अभ्यर्थी की आयु 21 वर्ष से कम नहीं होना चाहिए। और इस प्रकार से यहाँ पर फॉर्म जो है वो यहाँ पे भर सकते हैं। तो इसका जो फॉर्म है वो आपको भर करके 21 जनवरी 2021 को शाम 5 बजे तक आपको भेजना होगा। इसके साथ ही आपको इसकी फॉर्म का PDF और अलग से इसकी जानकारी आपको हमारे नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएगी। अनशनकारी युवाओं को जबरन उठाया गया, तो पंचायती राज विभाग में नौकरी बहाली की कर रहे हैं मांग, पुलिस ने अस्पताल में भर्ती करवाया। तो पंचायती राज विभाग में नौकरी बहाल करने की मांग को लेकर के 10 दिनों से आमरण अनशन पर बैठे 4 युवक युवतियों को पुलिस ने रविवार को जबरन अनशन से उठाकर कोरोनेशन अस्पताल में भर्ती करवा दिया। इससे खफा अन्य युवकों ने सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। जबरन उठाए गए अनशनकारियों की जगह दिव्यम सेमवाल और आशुतोष सती ने आमरण अनशन शुरू कर दिया। अल्पसंख्यक छात्रवृत्ति के लिए 20 तक करें आवेदन। तो अल्पसंख्यक समुदाय के छात्रों के लिए अच्छी खबर है, अब वह छात्रवृत्ति के लिए 20 जनवरी तक आवेदन कर सकते हैं। बारिश और बर्फबारी से उत्तराखंड शीतलहर की चपेट में। तो उत्तराखंड में शनिवार देर रात मौसम तेजी से करवट बदल ली। रविवार तड़के देर शाम तक पहाड़ से लेकर मैदान तक कहीं धीमी तो कहीं तेज बारिश हुई। साथ ही शीतलहर चलने से कड़ाके की ठंड शुरू हो गई है। वही खबर है, सितारगंज में नाव पलटने से जीजा साली की मौत हो गई। तो सितारगंज से खबर है जहाँ पे सिंघाड़े निकालने तालाब में गए जीजा साली की डूबने से मौत हो गई। आशंका जताई जा रही है कि नाव पलटने के कारण हादसा हुआ। गोताखोरों ने घंटों की मशक्कत के बाद किसी तरह दोनों के शव निकाले। वही खबर है, यह सितारगंज से सड़क हादसे में पिता पुत्र की मौत हो गई। तो सिटकुल मार्ग पर शनिवार देर शाम सड़क हादसे में बाइक सवार पिता पुत्र की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि ट्रैक्टर ट्रॉली की टक्कर से हादसा हुआ। हालांकि मामले में फिलहाल पुलिस को तहरीर नहीं सौंपी गई है। पुलिस अपने स्तर पर जांच कर रही है। कोटद्वार डकैती के खुलासे के करीब पहुंची पुलिस। तो पुलिस कोटद्वार के उद्योगपति के घर हुई डकैती की वारदात के खुलासे के करीब पहुंच गई है। DIG गढ़वाल रेंज नीरू गर्ग की रणनीति लूट कांड के खुलासे में कारगर रही। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति रवि मलिमत को विदाई दी गई। तो उत्तराखंड हाईकोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति रवि कुमार मलिमत को स्थानांतरण हिमाचल हाईकोर्ट में होने पर रविवार को उन्हें नैनीताल में भावभीनी विदाई दी गई। राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से कार्यालय परिसर में आयोजित विदाई समारोह में उन्होंने कहा कि आर्थिक रूप से कमजोर व्यक्ति को न्याय दिलाने में विधिक सेवा प्राधिकरण की अहम भूमिका है। CBSE पहले काउंसलिंग फिर परीक्षा। तो CBSE की बोर्ड परीक्षाओं का ऐलान होते ही छात्रों के लिए घंटी बज गई है। कोरोना संक्रमण के चलते बदली परिस्थितियों में छात्रों के लिए परीक्षा देना और स्कूल प्रबंधन के लिए परीक्षा करवाना बड़ी चुनौती होगी। स्कूल पहले ही दावा कर चुके हैं कि कोरोना से सुरक्षा देते हुए वह परीक्षा कराने को तैयार हैं। CBSE ने तय किया है कि परीक्षा से पहले वह विद्यार्थियों की काउंसलिंग भी करेगा ताकि वे तनाव मुक्त होकर परीक्षा दे सकें। घोड़ाखाल का सैनिक स्कूल NDA रैंकिंग में नंबर 1। तो सैनिक स्कूल घोड़ाखाल को CBSE के क्षेत्रीय कार्यालय देहरादून से प्रशंसा पत्र प्राप्त हुआ है। साथ ही सैनिक स्कूल सोसाइटी की रैंकिंग में सैनिक स्कूल घोड़ाखाल ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है।
वही खबर है रानीखेत से गोल्फ खुलवाने को बंद रहा रानीखेत। तो पर्यटन नगरी रानीखेत में विश्व प्रसिद्ध पर्यटन स्थल गोल्फ मैदान को सेना द्वारा सैलानियों व आम जनता के लिए बंद किए जाने के फैसले के विरोध में रविवार को रानीखेत ऐतिहासिक बंद रहा। नगर व्यापार मंडल के बंद के आह्वान को सभी संगठनों और नागरिकों का पूर्ण समर्थन मिला। बाजार बंद रहने से आम लोगों को कुछ दिक्कतों का सामना भी करना पड़ा। अल्मोड़ा में साल की पहली झमाझम बारिश हुई। तो अल्मोड़ा जिले में लंबे समय बाद बारिश से लोगों के खिले चेहरे, तापमान में गिरावट आ गई। वही खबर है बागेश्वर से कपकोट की पिंडर घाटी बर्फ के चादर में लिपटी। तो लंबे इंतजार के बाद जिला मुख्यालय समेत समूचे जिले में बारिश हुई। गोरसों टॉप के निकट मिला लापता पर्यटक का शव। तो जोशीमठ पुलिस और एसडीआरएफ की टीम ने रविवार की दोपहर को शनिवार को लापता हुए पर्यटक उद्योत शर्मा पुत्र सुदेश शर्मा का शव ओली से लगभग 4 किलोमीटर ऊपर गोरसों टॉप के निकट ढूंढ निकाला। यह पर्यटक अपने कुछ साथियों के साथ ओली आया था। वह शनिवार की शाम को गोरसों में अपने साथियों से बिछड़ गया था। गढ़वाल विश्वविद्यालय में 9 से होंगे शिक्षकों के इंटरव्यू। तो हेमंती नंदन बगुड़ा केंद्रीय विश्वविद्यालय में कोविड-19 के चलते स्थगित की गई शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया जल्द ही शुरू हो रही है। विश्वविद्यालय ने इसके लिए शेड्यूल जारी कर दिया है। पहले चरण में 9 जनवरी से हिंदी विषय में 7 नियुक्तियों के लिए इंटरव्यू शुरू किए जा रहे हैं। कर्णप्रयाग से खबर आई है, सड़क पर पलटी कार, 3 लोग घायल हो गए। तो गोचर से कर्णप्रयाग की ओर आ रही एक कार छठ वाली पीपल के पास सड़क पर पलट गई। गोचर पुलिस चौकी प्रभारी उप निरीक्षक नवीन चौहान ने बताया कि घटना में दया कृष्ण, आरती और हानिका घायल हो गए। पौड़ी से खबर है दिव्यांग नाबालिग से दुष्कर्म मामले की जांच शुरू हो गई। तो मानसिक रूप से दिव्यांग नाबालिग से दुष्कर्म संबंधी मामले में पुलिस ने जांच शुरू कर दिया। उक्त मामला राजस्व पुलिस ने स्थानांतरित किया था। मामले की जांच सफदरखाल चौकी प्रभारी कर रहे हैं। हल्द्वानी से खबर है पूर्व पार्टनर की पत्नी से चैटिंग बनी हत्या की वजह। तो काठगोदाम थाने के अंतर्गत 24 दिसंबर को ब्यूराखाम चांदमारी में हुए कारोबारी अमित कुमार हत्याकांड का पुलिस ने रविवार को खुलासा कर दिया। अमित की हत्या की वजह घर के नज़दीक रहने वाली एक महिला के साथ मोबाइल चैटिंग करना बना। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। पुलिस के अनुसार 24 दिसंबर की शाम ब्यूराखाम चांदमारी निवासी कारोबारी अमित कुमार की घर के पास ही हत्या कर दी गई थी। मामले में मृतक की बहन शालिनी की ओर से मुकदमा दर्ज कराया गया था। मुकदमे में मृतक की पत्नी और उसके घर वाले नामजद होने के कारण पुलिस की मुश्किलें बढ़ गई। एसएसपी सुनील कुमार मीणा ने एसओ काठगोदाम भगवान मेहर के नेतृत्व में 4 पुलिस टीमें लगा दी। विवेचना के दौरान पुलिस ने क्षेत्र के सीसीटीवी फुटेज खंगाले और सीडीआर निकाली। कौशिक सिसोदिया में सियासी रार तेज, आप नेता राजनीतिक रूप से गंभीर नहीं। तो दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की चुनौती को उत्तराखंड सरकार के शहरी विकास मंत्री और शासकीय प्रवक्ता मदन कौशिक ने स्वीकार तो किया, लेकिन आमने सामने की बहस से किनारा कर लिया। कौशिक ने कहा, आम आदमी पार्टी के नेता राजनीतिक रूप से कतई गंभीर नहीं है और दिल्ली सरकार के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के पत्र से यह जाहिर हो रहा कि बहस उन्हीं से की जा सकती है जो बहस के प्रति गंभीर हो। कौशिक ने सिसोदिया को 3 पेज का पत्र भेजा। 100 काम नहीं सिर्फ 5 काम बताएं त्रिवेंद्र सरकार। तो उत्तराखंड रवाना होने से आपके वरिष्ठ नेता व दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा कि त्रिवेंद्र सरकार को 100 काम बताने की जरूरत नहीं है, सिर्फ वो 5 काम बताए जो 4 साल में किए हों। तो आम आदमी पार्टी के बिछाए जाल में नहीं फंसना चाहती भाजपा। तो दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की चुनौती के बहाने आपके जाल में फंसने से बचने के लिए भाजपा को पार्टी हाईकमान से चुप रहने का संकेत मिला है। गढ़वाल कुमाऊं के पर्वतीय इलाकों में 5 फुट तक बर्फबारी, मैदान में बारिश। तो लगातार दूसरे दिन भी मौसम खराब रहा और बद्री केदार समेत हेमकुंड साहिब, गोरसों बुग्याल, फूलों की घाटी, रुद्रनाथ, लाल माटी के साथ ही ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी हुई। निचले क्षेत्रों में बूंदाबांदी हुई। मौसम के करवट बदलने से कड़ाके की ठंड बढ़ गई है। जंगल में आग बीरोखाल के मठकुंडा गांव तक पहुंची। ग्रामीणों में अफरा तफरी। तो आग की प्रचंड लपेटों में जलावनी लकड़ी और सेब का बगीचा राख हो गया। अंतर्राष्ट्रीय झूला पुल
से बिना पास के आवाजाही नहीं होगी। तो लॉकडाउन के बाद से सामान्य आवागमन के लिए बंद भारत नेपाल को जोड़ने वाले झूला पुल से अब बिना पास के एक दूसरे देशों में आवाजाही नहीं हो सकेगी। उत्तराखंड के किसानों ने किया दिल्ली कूच, तो भारतीय किसान यूनियन रोड गुट ने बैनर तले बड़ी संख्या में किसान दिल्ली कूच के लिए गंगनहर किनारे स्थित प्रशासनिक भवन में जमा हुए। दोपहर करीब 12 बजे किसान प्रदर्शन करते हुए दिल्ली की ओर निकले, तो आधा किलोमीटर दूर गणेशपुर पुल पर तैनात भारी पुलिस बल ने बैरिकेडिंग लगाकर किसानों को आगे बढ़ने से रोक दिया। रुड़की से दिल्ली तक किसानों पर बारिश की मार, तो बारिश के चलते आंदोलनकारी किसानों को रुड़की से दिल्ली तक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ऑनलाइन परीक्षा की व्यवस्था नहीं, ऑफलाइन कराई नहीं, तो प्रदेश में ITI में ऑनलाइन परीक्षाएं कराने की व्यवस्थाएं हैं नहीं और ऑफलाइन परीक्षाएं नहीं की गई। इसी के चलते प्रदेश में 179 राजकीय और प्राइवेट ITI की फाइनल वर्ष की मुख्य परीक्षा 6 माह बाद भी अब तक नहीं हो पाई है। 2021 में दून को और स्मार्ट बनाएंगे 21 काम, तो शिक्षा तकनीकी में बदलाव आएगा। वहीं 100 करोड़ की लागत से सुधरेंगे सड़कें, मेडिकल कॉलेज खुलेंगे, स्वास्थ्य सुविधाएं बेहतर होंगी, डोर टू डोर कूड़ा उठेगा। तो इस प्रकार से 21 यहाँ पे कार्य होंगे। ऋषिकेश से खबर है, हादसे में एम्स के 2 छात्रों सहित 3 घायल हो गए। तो शहर में 2 अलग अलग हादसों में एम्स के 2 छात्रों सहित 3 लोग घायल हो गए। पुलिस ने घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया। संभल कर करें, व्हाट्सएप का इस्तेमाल हो सकता है हैक, तो व्हाट्सएप भी हैक हो सकता है। जी हाँ, यह सच है कि साइबर ठगों ने व्हाट्सएप को हैक करने का रास्ता खोज निकाल लिया है। लोगों से ठग कर रहे हैं। यदि आप व्हाट्सएप को सावधानी से इस्तेमाल नहीं करते तो आपको और आपके परिचितों को चूना लग सकता है। पतंजलि में नौकरी दिलाने के नाम पर युवक से ठगी की गई। तो साइबर ठगों ने पतंजलि योगपीठ में नौकरी दिलवाने के नाम पर एक युवक से रकम ऐंठ ली। वही खबर है, यह विकासनगर से मैक्स खाई में गिरी, चालक की मौत हो गई। फंदे में फंसे जंगली सुअर को सुरक्षित निकाला गया। तो देहरादून से खबर, जहाँ पे शिकारियों के फंदे में फंसकर तेंदुए की मौत के बाद जंगली सुअर के फंदे में फंसने का मामला सामने आया है। तेंदुए के शिकारियों की जल्द होगी गिरफ्तारी। तो राजधानी से सटे कोटा संतूर में शिकारियों द्वारा लगाए गए फंदे में फंसकर तेंदुए की मौत के बाद शिकारियों की तलाश वन विभाग के अधिकारियों की अगुवाई में टीम जुट गई है। बात करते हैं जॉब अलर्ट को लेकर के, तो असिस्टेंट मैनेजर सहित कई पद खाली। तो 42 पदों पर भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए ऑफिशियल वेबसाइट यहाँ पर दी गई है। 29 जनवरी तक आवेदन कर सकते हैं। स्पेशलिस्ट के पदों पर मौका, तो 9 पदों पर भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए साक्षात्कार के माध्यम से भर्ती की जाएगी। तो 29 जनवरी को साक्षात्कार होगा। इसके लिए ऑफिशियल वेबसाइट पर पूरी जानकारी आपको मिल जाएगी। वहीं असिस्टेंट इंजीनियर के पदों पर करें अप्लाई, तो 201 पदों पर भर्ती निकली हुई है और इसके लिए आवेदन की अंतिम तिथि 8 जनवरी रखी गई है। वहीं योग्य उम्मीदवार की है ज़रूरत, तो वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद दिल्ली में भर्ती निकली हुई है। इसमें 9 पदों पर भर्ती है। तो इसके लिए CSIR की ऑफिशियल वेबसाइट में जाकर के पूरी जानकारी दे सकते हैं। 15 फरवरी तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं खबर है, विकासनगर से हत्या की झूठी सूचना देने का आरोपी गिरफ्तार हुआ। तो शराब के नशे में एक व्यक्ति को पुलिस कंट्रोल रूम पर पत्नी और बेटी की हत्या की झूठी सूचना देना भारी पड़ गया। वहीं देहरादून से खबर है, जहां पर ऑपरेशन सत्य के तहत नेहरू कॉलोनी में 10 ग्राम स्मैक के साथ एक तस्कर को पकड़ा गया है। मसूरी से खबर है, तुषार ने रेस्टोरेंट में ली चाय की चुस्की। तो बॉलीवुड अभिनेता तुषार कपूर मसूरी में 4 दिन रहने के बाद रविवार को वापस लौट गए हैं। मसूरी में दूसरे दिन भी छाए रहे बादल, ठंड बढ़ी। तो शहर में दूसरे दिन भी बादल छाए रहे। पुरानी पेंशन बहाली के लिए कर्मचारी संगठन लामबद्ध। पुरानी पेंशन बहाली के लिए एक बार फिर कर्मचारी संगठनों की आवाज़ तेज होने लगी है। रविवार को पुरानी पेंशन बहाली के हक में आवाज़ उठाते हुए एक और जहां विभिन्न संगठनों ने मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजकर गुहार लगाई, तो वहीं दूसरी ओर लैंड टाउन विधायक महंत दिलीप रावत ने मुख्यमंत्री को पत्र भेजा। धनोल्टी के इको पार्क में प्रतिदिन उमड़ रहे पर्यटक। तो कुदरत के बेमिसाल
आप सौंदर्य को समेटे हुए धनोल्टी की हसीन वादियों में सैलानियों की खूब भीड़ लग रही है। वहीं खबर है हाईवे पर कार दुर्घटनाग्रस्त, एक की मौत हो गई। तो बद्रीनाथ हाईवे पर पैनी के पास शनिवार देर शाम एक ऑल्टो कार दुर्घटनाग्रस्त हो गई, जिसमें 2 लोग घायल हो गए। दोनों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जोशीमठ में भर्ती कराया गया। श्रीनगर से खबर है जहां पे गोल्डन और आधार कार्ड बनाने के लिए उमड़ी भीड़। तो आधार कार्ड और गोल्डन कार्ड बनवाने में आ रही दिक्कतों को देखते हुए श्रीनगर विधानसभा क्षेत्र में कार्ड बनाने की सुविधा दी गई है। मायके गुरुड़ रवाना हुई मां नंदा राजराजेश्वरी की डोली। तो थराली से खबर है जहाँ पे मां नंदा राजराजेश्वरी की डोली 6 माह प्रवास के बाद अपने ननिहाल देवराड़ा से मायके गुरुड़ के लिए रवाना हो गई। फिजिकल फिटनेस में गढ़वाल के युवा फिसड्डी। तो विक्टोरिया क्रॉस गब्बर सिंह कैंप में आयोजित 14 दिवसीय भर्ती रैली में गढ़वाल मंडल के 7 जिलों में युवा फिजिकल फिटनेस में फिसड्डी साबित हुए। भर्ती होने आए 39,708 युवाओं में से मात्र 6,776 युवा ही फिजिकल फिटनेस में पास हो सके। बात करते हरिद्वार की खबरों की। तो जुबान नहीं तोड़ सकता भले पद छोड़ना पड़े। तो हरिद्वार से खबर जहाँ पे किन्नर अखाड़े को लेकर के अब अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के भीतर भी विवाद खड़ा हो गया है। 1 जनवरी को प्रयागराज में हुए परिषद की बैठक में किन्नर अखाड़े को फर्जी बताते हुए कुंभ में उनके प्रवेश पर रोक के फैसले ने तूल पकड़ लिया है। वही खबर है हरिद्वार से 5 करोड़ से बनेगा 150 बेड का अस्पताल। तो कुंभ 2021 योजना के तहत अस्थायी अस्पतालों के निर्माण की तैयारियां शुरू हो गई हैं। शहर में आफत तो देहात में राहत बनी बारिश। तो बारिश के बाद कीचड़ और पानी जमा होने से सड़क दुर्घटनाओं का खतरा बढ़ गया है। आधार नंबर नहीं देने पर 10,000 राशन कार्ड रद्द। तो हरिद्वार से खबर है जहाँ पे आधार कार्ड का नंबर नहीं देना जिले के 10,000 राशन कार्ड धारकों को भारी पड़ गया। बात करते हैं हल्द्वानी नैनीताल की खबरों की। तो साल की पहली बारिश ने उड़ा दी बिजली। तो कहीं ट्रांसफार्मर खराब तो कहीं फीटर ठप, टहनियों पर तारें गिरी। 25,000 लोग हल्द्वानी और हल्दीचोड़ क्षेत्र में घंटों तक अंधेरे में रहे। ठंड में बच्चों बुजुर्गों का रखें खास ध्यान। तो डॉक्टरों ने सर्दी मौसम में बच्चों और बुजुर्गों का खास ध्यान रखने की सलाह दी है। वही खबर है हल्द्वानी से CSC PSC में होगा में आधा फुट तक गिरी बर्फ। नगर में बारिश। तो मुंशियारी के मल्ला जोहार स्थित मीलम लासपा पांचू में 3 फुट तक बर्फ गिर चुकी है। जरूरी काम से इक्का दुग्गा लोग ही घरों से निकले। तो कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामले को देखते हुए जिला मुख्यालय में दूसरे दिन रविवार को भी लॉकडाउन रहा। पवनदीप का गाना सुनकर भावुक हुई नेहा। तो इंडियन आइडल के मंच पर धमाल मचा रहा चंपावत का लाल। तराई में रिमझिम बारिश से बड़ी ठंड। तो बारिश से जिले भर में जनजीवन रहा प्रभावित, कुछ जगहों पर हुआ जल भराव। तो तराई में रविवार तड़के से ही मौसम का मिजाज बदला हुआ नजर आया।